नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, धन्यवाद। मेरा नाम है रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं एफएससी न्यूज। अगर हम कहें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी को राजनीति सिखा दी तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं करेंगे, लेकिन जब हम इसकी वजह बताएंगे तो यकीन भी करेंगे और विश्वास भी करेंगे। अब विश्वास इसलिए कि मोदी जैसा नेता जिसने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, विनय कटियार, कल्याण सिंह, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे जैसे कद्दावर नेताओं को निपटा दिया, खुद उसको एक राज्य के मुख्यमंत्री ने राजनीति का ट्यूशन दे दिया। मोदी छटपटा रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि खुद उन्हीं के हथियार से नेता ने उन्हें निपटा दिया। अब जब लोकसभा का पूरा चुनाव खत्म हो चुका है, एग्जिट पोल उनका अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं और इंडिया गठबंधन चुनाव के बाद सरकार बनाने की तैयारियों में जुट चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक पर बैठक कर रहे हैं। पूरे देश में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी ने जैसे अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी को निपटाया था, योगी आदित्यनाथ ने वैसे ही मोदी को भी इस चुनाव में निपटा दिया। भक्त मंडली कहेगी कि सवाल हाई, आपको बता दें, हाई है, निराधार है, मनगढ़ंत है। वैसे तो हर सवाल हाइपोथेटिकल ही होता है, लेकिन राजनीति शास्त्र के हिसाब से यह बात बिल्कुल तर्कसंगत लगती है और ये बात खुद नरेंद्र मोदी से बेहतर कौन जानता है। राजनीति के खेल में नंबर 1 को हलाल किए बिना नंबर 3, नंबर 4 या नंबर 5 का नंबर नहीं लगता। इसलिए यह मान लेने में कोई बुराई नहीं है कि योगी, जो कि मोदी के बाद बीजेपी में दूसरे नंबर के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने इस बार मोदी को निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। गौर कीजिए, चुनाव के आखिरी दौर में नरेंद्र मोदी अचानक से योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगते हैं, दूसरे राज्यों को बताने लगते हैं, योगी आदित्यनाथ ऐसे बुलडोजर चलाना सीखो, कहाँ कैसे कब चलाना है, और जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहाँ चलाना है, कहाँ नहीं चलाना है। तो क्या मोदी योगी आदित्यनाथ ऐसे प्रेम के वशीभूत होकर वैसी भाषा बोल रहे हैं? राजनीतिक ऐसी परिस्थितियों के संदर्भ में अवध के महान शायर तुलसीदास ने फरमाया था, विनय न मानत जलधि जड़प, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। इस आखिरी बंद पर गौर कीजिए, भय बिन होई न प्रीत। आप पूछेंगे कि क्या मोदी योगी से डरे हुए हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको 20 बरस पहले लौटना पड़ेगा। याद कीजिए, 2004 मीडिया में बिल्कुल ऐसा ही माहौल था। इंडिया शाइनिंग का शोर था। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा लोकप्रिय नेता बीजेपी का चेहरा था। तमाम तिकड़मों के बावजूद वाजपेयी जैसी लोकप्रियता मोदी नहीं हासिल कर सके। सरकारी तंत्र, मीडिया, सब कुछ बीजेपी के पक्ष में था। सारी घटनाएं स्क्रिप्ट के हिसाब से घटती नजर आ रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया। बीजेपी को सीटें मिली थी 138 और कांग्रेस को अकेले 145। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी अगले 10 साल के लिए सत्ता से बाहर हो गई। हालत ये थी कि कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाने तक के लिए तैयार नहीं थे। उस समय सोनिया गांधी का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आने के बाद मरहूम सुषमा स्वराज ने नौटंकी की थी। वो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक ऐसी कालिक है जिसमें कभी पूछा नहीं जा सकता। खैर, जानते हैं कि वाजपेयी सत्ता से बाहर क्यों हो गए थे। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, इन्हीं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की वजह से, जो कि कुछ नम में गुजरात के मुख्यमंत्री थे। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रभाव से अगर किसी को फायदा होना था तो आडवाणी और उनके चेले नरेंद्र मोदी को होना था। इसलिए वाजपेयी जी की जिद्दों के तमाम आडंबरों के बावजूद 2002 के गुजरात संहार के बाद आडवाणी ने मोदी को साफ बचा लिया, और न केवल बचा लिया बल्कि मोदी के लगातार वाजपेयी को वैधता भी दिलाती थी। जरा पीछे चलिए और याद करने की कोशिश करिए। 2004 का चुनाव 2002 के नरसंहार के बाद हुआ था। गुजरात में मोदी की लोकप्रियता चरम पर थी, लेकिन बीजेपी को 26 में से केवल 14 सीटें ही मिली। आज मोदी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए बात कहने से डरते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब बहुत सी बीजेपी वालों का मानना था कि मोदी की वजह से वाजपेयी के सत्ता से हाथ से छच्चा छूट गई, मोदी ने गुजरात में बैठकर वाजपेयी को सत्ता में आने से रोकने की भूमिका रची थी। अब आते हैं 2009। इस बार गुजरात में फिर वही कहानी दोहराई गई। गुजरात में लगभग वही 2004 वाली कहानी, बस किरदार बदल गए। इस बार बीजेपी का चेहरा मोदी के गुरु लाल कृष्ण आडवाणी थे। बीजेपी को सीटें मिली 15, कांग्रेस को 11, मतलब वाजपेयी और उनके बाद आडवाणी दोनों निपट गए। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बीजेपी से बहुत आगे थी। पूरे 90 सीटों का अंदर था। 2006 और 116 उस साल भी बीजेपी के अंदर उन्हीं लोगों का मानना था कि मोदी जी ने मन लगाकर अपनी पार्टी के लिए मेहनत नहीं की और मकसद सिर्फ एक, आडवाणी की पीठ पर पैर रखकर अपने लिए रास्ता बना। राजनीति का बच्चा भी बता देगा कि मोदी गुजरात में एक छत्र राज्य करते थे, जो मोदी नगर पालिका के चुनाव तक में पूरी जान लगा देते थे। वही मोदी 2009 में बीजेपी की ताकत को कम करने पर तुले हुए थे। सवाल है क्यों? याद कीजिए, इस दौरान गुजरात में हिंदुत्व की जो भी समानांतर सत्ताएं थी, जैसे आरएसएस, जैसे विश्व हिंदू परिषद, जैसे बजरंग दल, जैसे हिंदू महासभा, सबको मोदी ने पूरे यकीन से निपटा दिया। मोदी ने संजय जोशी से लेकर प्रवीण भाई तोगड़िया तक को कैसे खत्म किया, यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए 2024 पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या योगी ने मोदी के साथ यूपी में वही किया जो मोदी ने अटल आडवाणी
अडवाणी के साथ गुजरात में किया था। सिर्फ भक्तों को छोड़कर इस हाइपोथेसिस को कोई भी खारिज नहीं करेगा। अगर मोदी कमजोर नहीं होंगे तो योगी का नंबर नहीं लगेगा। राजनीतिक रूप से देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो उसे दूसरों को हराने से पहले अपनों को रास्ते से हटाना होगा। और इस समय योगी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? नरेंद्र मोदी। अब तो ये बात विपक्षी दल के कई नेता भी बोलने लगे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो जेल से बाहर आने के बाद साफ साफ कह दिया कि मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया है उसका मकसद अमित शाह को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है। लेकिन यह तब तक नहीं होगा जब तक मोदी योगी को ठिकाने नहीं लगा देते और मोदी तीसरी बार सत्ता में लौटे तो ये होकर रहेगा। इसलिए 400 चाहिए, इस बात में दम भी नजर आता है। अमित शाह और मोदी का साथ 3 दशक से ज्यादा पुराना, अगर कोई शख्स मोदी का सारा वही खाता जानता है तो वो है अमित शाह। क्या पता कुछ राज्य को राज ही रहने दें। और मोदी ने अमित शाह को प्रधानमंत्री की कुर्सी का वादा कर दिया। सूत्रों का दावा है कि भगवा पार्टी में अमित शाह की सबसे बड़ी सहयोगी मंत्राणी स्मृति ईरानी ने भी योगी की शिकायत की। वो इस बात से बेहद नाराज हैं कि योगी महाराज की जनता ने चुनाव में उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया। अमेठी के राजा संजय सिंह, विधायक अदिति सिंह, मैंकेश्वर सिंह सबके सब ठीक उसी तरीके से निष्क्रिय हो गए जब मोदी की कसम खास स्मृति ईरानी अपनी जिंदगी की सबसे निर्णायक चुनाव लड़ रही थी। क्योंकि अगर राहुल गांधी को हराकर जैंट किलर का तमगा हासिल करने वाली स्मृति अगर किशोरी लाल से चुनाव हार जाएंगे तो उनकी इज्जत का क्या होगा, राम ही जानता है। इस तरीके की खबरें भी मीडिया में सुनाई पड़ रही हैं कि इस बात को लेकर योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी के बीच कुछ गर्मागर्म बहसें भी हुई हैं। हालांकि इस तस्दीक नहीं की जा सकती, लेकिन कहते हैं ना कि जहां आग होती है वहां धुआं जरूर होता है। नतीजों में बचा ही कितना वक्त है। पूरा देश जानना चाहता है कि मोदी को निपटाने का योगी फॉर्मूला कितना काम आया है। और अगर योगी मोदी को नहीं निपटा पाए तो आने वाले दिनों में उनके राजयोग पर कौन सा ग्रहण लगने वाला है, नजर बनाकर रखिएगा। हम तो रखे हुए हैं। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।